होगा। इसमें पत्तियों के द्वारा प्रजनन होता पत्थर चट्टा में। सुमेलित नहीं है बताना है, कौन सा सुमेलित नहीं है? केंचुआ त्वचा से, मच्छर कान, पसीना त्वचा, सांप कंपन। तो 13 का आंसर हमें बताना है, और 13 का जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सी। सी यानी कि जो विकल्प नंबर सी है कि, है ना, मच्छर कान से, तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पक्षी एक ही वक्त में दो अलग अलग चीजों को देख लेते हैं क्योंकि वे अपनी गर्दन को घुमाते रहते हैं, इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, इनकी आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, या फिर इनकी आंखें छोटी होती हैं। तो अलग अलग चीजों को देख सकते हैं, क्यों देख सकते हैं? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा क्या? कि इनके सिर के दोनों तरफ आंखें होती हैं, यानी कि जो बी नंबर है वो सही हो जाएगा यहां पर। ठीक है, बी नंबर। प्रश्न क्रमांक है, मनुष्य की कोहनी और घुटने में कौन सी संधि पाई जाती है? कोहनी और घुटने में कंदुक खल्लिका, अचल, हिंज या फिर धुराग्र। प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर हमें यहां पर बताना है, और राइट आंसर आपका होगा हिंज, यानी कि जो विकल्प नंबर वी है वो बिल्कुल सही होगा। कौन सी संधि पाई जाती घुटने में? तो हिंज संधि। मनुष्य के सिर की अस्थियां गति नहीं करती क्योंकि इनमें पाई जाती है। मनुष्य के सिर की अस्थियां गति नहीं करती क्योंकि इनमें पाई जाती है क्या? अचल संधि, कंटुक खल्लिका, धुराग्र या फिर हिंज। तो प्रश्न क्रमांक है अपना 16, और 16 का बिल्कुल राइट आंसर होगा क्या? अचल संधि। मनुष्य के सिर की अस्थियां गति नहीं करती क्योंकि इनमें पाई जाती अचल संधि। ठीक है, ए नंबर। निम्न में से कौन सा जानवर अपने क्षेत्र को अपने मलमूत्र की गंध से पहचान लेता है? कुत्ता, शेर, बाघ या फिर सभी। ऐसा कौन सा जानवर है आपको बताना है कि जो अपने मलमूत्र की गंध से अपने क्षेत्र को पहचान लेता है? प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर, और राइट जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? डी, यानी कि सभी। ठीक है, कुत्ता भी, बाघ भी और शेर भी। कौन सा कथन असत्य है? सभी जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे जब सांस लेते हैं तब ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं। व्हेल और डॉल्फिन स्वच्छ वायु लेने के लिए समय समय पर समुद्र से बाहर आते हैं। या फिर सांप फेफड़ों से सांस लेता है। कौन सा कथन असत्य है बताना है यहां पर। प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर, तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सभी जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात है दोस्तों, कौन सा कथन सत्य है? पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन के रूप में बाहर निकाल देते हैं। पौधे अपने अपशिष्ट पदार्थ को ऐसे भाग में इकट्ठा कर लेते हैं जिससे उनको हानि ना पहुंचे। उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा कथन सत्य है यहां पर हमें बताना है। प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर, और आंसर जो आपका होगा वो क्या होगा? सी, उपरोक्त दोनों। ठीक है, सील मछली स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ नहीं सकती, जल में रहती है, मांसाहारी है, बच्चे को जन्म देती है। तो सील जो मछली है बताना है आपको, स्तनधारी है क्योंकि वह 20 का आंसर हो जाएगा क्या? डी। डी यानी कि बच्चे को जन्म देती है, डी नंबर। ठीक है, इसलिए वो स्तनधारी है। उल्लू और रैकून सिर्फ काला और सफेद रंग ही देख पाते हैं क्योंकि ये क्या है? नभचर हैं, उभयचर हैं, रात्रिचर हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो 21 का आपका राइट आंसर होगा रात्रिचर। ठीक है, जो रात्रिचर होते हैं वो रात में सफेद और काला रंग ही देख पाते हैं, यानी कि आपका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाज, गिद्ध और चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं क्योंकि वे आसमान में ऊपर उड़ते हैं, वे बहुत तेज उड़ते हैं, उनकी दृष्टि मनुष्य से 4 गुना तेज है, या उपरोक्त सभी। तो प्रश्न क्रमांक 22 का आंसर हमें बताना है, बाज, गिद्ध और चील जैसे पक्षी अपने शिकार को दूर से ही देख लेते हैं। क्यों देख लेते हैं? 22 का आंसर बताना है, क्योंकि उनकी जो दृष्टि है वो मनुष्य से 4 गुना तेज होती है, और सी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा 22 का।
तब आपको अगला प्रश्न बताना, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत कौन सा है? समुद्री जल, पर्यावरण, वर्षा जल या हरे पौधे? प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत बताना है, कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर। तो 1 का आंसर आपका हो जाएगा क्या? डी, हरे पौधे। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है हरे पौधे। ठीक है। चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह उड़ता है, शाकाहारी है, रात्रिचर है या बच्चे देता है? तो चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह क्या करता है, मैंने अभी बताया था आपको कि जो बच्चे देते हैं जो जानवर, जो जीवधारी, वो कहलाते स्तनधारी। ठीक है, तो बच्चे देता है, डी नंबर। निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है? चींटी, मच्छर, मधुमक्खी या रेशम का कीड़ा? प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर बताना है हमें। तो 3 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा रेशम का कीड़ा, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस है तो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हरे पौधों द्वारा बाहर निकलने वाली जो गैस है वो कौन सी है? तो सभी को पता है ऑक्सीजन, यानी कि सी नंबर। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही है बताना है, मनुष्य व पौधे दोनों द्वारा ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन। मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन, पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा कथन सही है बताना है। प्रश्न क्रमांक है अपना 5, और 5 का बिल्कुल जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सी, यानी कि पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों निष्कासन करते हैं। ठीक है, तो सी नंबर यहां पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका क्या कारण है? इनके नेत्र दोनों भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय में फोकस कर सकते हैं। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, या इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं, और पक्षियों के दोनों नेत्र होते हैं। तो यह कारण क्या है इनका? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। तो बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए ये क्या करते हैं, अपना सिर जो है बार बार हिलाते हैं। तो बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? छिपकली, गौरैया, कछुआ और सांप। उनके शरीर सल्क के होते हैं, वे अंडे देते हैं, वे जहरीले होते हैं, वे भूमि एवं जल दोनों में रहते हैं। तो इनमें 3 में जो विशेषता पाई जाती है वो कौन सी विशेषता पाई जाती है? प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर। इनमें जो तीनों में जो विशेषता, चारों में विशेषता पाई जाती है कि वे अंडे देते हैं। वी नंबर यहां पर बिल्कुल आपका सही होगा। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? कौन घुमा सकता है? कौवा, कोयल, उल्लू या फिर मैना? तो 3 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि विकल्प नंबर डी, उल्लू। ठीक है। अगला देखो, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। ये पक्षी कौन है? चील, बाज, गिद्ध, फाख्ता, कौवा, मोर, बाज, कबूतर, तोता, कौवा, चील, बुलबुल। तो कौन देख सकते हैं इनको? 4 नंबर का आंसर हमें बताना है। 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं तो चील, बाज और गिद्ध, यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं वे कौन से हैं? है ना, जो रात्रिचर होते हैं वो हर वस्तु को किन रंगों में देखते हैं? प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर बताना है, और 5 का हो जाएगा सी, काला और सफेद। ठीक है।
सही कथन चुनना है। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे बच्चे देते हैं, या जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं। तब आपको यहां पर बताना है प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर हो जाएगा डी मतलब ए वाला, 1 और 2। 1 मतलब जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, ठीक है। और 2 जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे अंडे देते हैं, ठीक है। ये जो प्रश्न है थोड़ा सा इसके जो विकल्प हैं वो गलत दिए, इसको छोड़ दो यहां पर फिलहाल। नेक्स्ट देखो, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को कौन से रंग में देखते हैं? हम पहले भी देख चुके हैं कि काला और सफेद, यानी कि जो बी नंबर है वो यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है? प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर इस प्रकार से भी क्वेश्चन अभी एक उस प्रकार से पूछा गया, तब इस प्रकार से पूछ लिया गया। तो पक्षियों की आंखें पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वी नंबर। निम्न में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? तो दोनों में मिलता है तो कौन सा? वृद्धि और भोजन बनाना, प्रजनन और भोजन बनाना, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में। तो कौन सा मिलता है? वृद्धि और प्रजनन, है ना, डी नंबर। वृद्धि और प्रजनन ये जीव जंतुओं में मिलता है और पेड़ पौधों में भी, दोनों में मिलता है। तो डी नंबर यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि सजीवों को 5 जगतों में किसने विभाजित किया है? यहां पर हमारे सामने 4 विकल्प मौजूद हैं। रॉबर्ट हुक, कैरोलस लिनियस, आर.एच. व्हिटेकर या फिर चार्ल्स डार्विन ने सजीवों को 5 जगतों में विभाजित करने वाले हैं तो कौन है? तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? सजीवों को 5 जगतों में विभाजित करने वाले जो हैं वो है आर.एच. व्हिटेकर, यानी कि जो सी नंबर है वो यहां पर बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला देखो, जीवाणुओं का अध्ययन किस जगत में किया जाता है? जीवाणुओं का अध्ययन बताना है पादप जगत में, प्रेटिस्टा जगत में, या फिर मोनेरा या फिर जंतु जगत में। किस जगत में किया जाता है? जीवाणुओं का अध्ययन किस जगत में किया जाता है? यहां पर हमने पढ़ा कि सजीवों को 5 जगतों में विभाजित किया गया है। अब ये 5 जगतों में से जीवाणुओं का अध्ययन किस जगत में किया गया है? तो यहां पर हमें बताना है, और प्रश्न क्रमांक 2 का आपका बिल्कुल सही होगा, मोनेरा जगत में, ठीक है। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक या फिर डीजे इवानोस्की या फिर रॉबर्ट ब्राउन, या इनमें से कोई नहीं। तो जीवाणु विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? प्रश्न क्रमांक 3 का जीवाणु विज्ञान के जनक, तब आपका राइट आंसर होगा कौन? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर का। निम्नलिखित में से किसके कारण दही जमती है? जीवाणु, प्रेटिस्टा, प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर बताना है कवक या फिर विषाणु। तो जल्दी से बताएं, निम्नलिखित में से किसके कारण दही जमती है? तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है वो बताया है कि जीवाणु के कारण दही जमता है, ठीक है, जमता है ना। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से जीवों में से कौन मुख्य रूप से गर्म एवं आर्द्र स्थान पर पाए जाते हैं? तो कौन से पाए जाते हैं? तब आपका राइट आंसर क्या होगा? मुख्य रूप से गर्म एवं आर्द्र स्थानों पर जो पाए जाते हैं वो कौन पाए जाते हैं? तो प्रश्न क्रमांक है अपना 5, और 5 का राइट आंसर होगा बी, कवक, ठीक है, बी नंबर। बेकरी उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला कवक है तो कौन सा है? पेनासिलिन, मशरूम, खमीर या फिर ये सभी। बेकरी उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला कवक कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर बताना है, और राइट आंसर आपका होगा कौन सा? खमीर, यानी कि ईस्ट। लाइकेन सहजीविता का उदाहरण है। इसमें 2 जीव एवं एक जीव एक साथ रहते हैं एवं एक दूसरे को जो है क्या होते हैं? लाभ पहुंचाते हैं। ये दोनों जीव हैं
कौन है, जीवाणु और कवक, कवक और अमीबा, या फिर शैवाल और कवक, या फिर अमीबा और विषाणु। तो हमें उत्तर बताना है इस 4 विकल्पों में से। राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 7 का वी, शैवाल और कवक। ठीक है, ये सहजीवी जीव कहलाते हैं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक हैं, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, या सभी। लाइकेन किस प्रकार के प्रदूषण के प्राकृतिक सूचक माने जाते हैं, प्रश्न क्रमांक 8 के। 8 का उत्तर आपका हो जाएगा वायु प्रदूषण, यानी कि सी नंबर जो है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। पादप जगत के जनक हैं तो कौन है, अरस्तु हैं, थियोफ्रेस्टस हैं, चार्ल्स डार्विन, या फिर लैमार्क। पादप जगत के, वनस्पति जगत के आपको बताना है जनक कौन माने जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, थियोफ्रेस्टस, यानी कि बी नंबर। निम्न में से कौन एक वृक्ष नहीं है, पीपल, कीकर, सुंदरी, या फिर केला। तो वृक्ष नहीं है बताना है आपको। एक होते हैं झाड़ीदार, एक होते हैं साक, और एक होते हैं वृक्ष। तो वृक्ष कौन सा नहीं है, प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर आपका बिल्कुल सही होगा डी, यानी कि केला, है ना। केला आता है साक के अंतर्गत, तो डी नंबर यहां पर आपका बिल्कुल सही होगा। कौन सी जड़ें खाई जाती हैं, गाजर, शकरकंद, मूली, या सभी। तो ये जड़ें हैं जो खाई जाती हैं, वो जड़ें हैं, मूली भी है, शकरकंद भी है, यानी कि सभी आपका बिल्कुल सही होगा। अमरबेल उदाहरण है रेशेदार जड़ का, परजीवी जड़ का, अवस्तंभ जड़ का, या स्तंभ जड़ का। अमरबेल किसका उदाहरण है, प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर उत्तर होगा परजीवी जड़ का, है ना, वी नंबर। परजीवी जड़ का बिल्कुल सही होगा। आलू, प्याज, अदरक आदि में खाए जाने वाला भाग कौन सा है, जड़, पत्तियां, तना, या फूल। आलू, प्याज, अदरक आदि में खाए जाने वाला बताना है आपको, 13 का उत्तर, और राइट आंसर आपका होगा तना, यानी कि बी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, बाष्पोत्सर्जन क्या होता है, पत्तियों के द्वारा जल का बाष्प के रूप में निकलना, जड़ के द्वारा जल का अवशोषण करना, जाइलम द्वारा जल का संवहन करना, या फिलोयम द्वारा भोजन का संवहन करना। प्रश्न क्रमांक है अपना 14, और 14 का बिल्कुल राइट आंसर होगा बाष्पोत्सर्जन क्या होता है, तो वो होता है पत्तियों के द्वारा जल का बाष्प के रूप में निकलना, यानी कि जो ए नंबर है वो बिल्कुल यहां पर राइट होगा। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण सबसे कम किस रंग में होता है, तो सबसे कम यहां पर पूछा गया है, प्रश्न क्रमांक 15, और राइट आंसर होगा आपका डी, बैगनी में। सबसे कम जो होता है वो बैगनी में, और सबसे ज्यादा होता है लाल में। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है, पीपल, केला, नीम, या गुलाब। तो प्रश्न क्रमांक जो 16 है, 16 का आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा केला। केला जो आता है दोस्तों वो साक के अंतर्गत आता है ना, तो केला आपका सी नंबर बिल्कुल सही होगा। कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना है, जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जाली का स्राविन्यास पाया जाता है। जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में समानांतर स्राविन्यास पाया जाता है। जिन पौधों में झकड़ा जड़ होती है उनकी पत्तियों में जाली का स्राविन्यास पाई जाती है, या फिर उपरोक्त सभी। कौन सा कथन सत्य है बताना है, तो आपका प्रश्न क्रमांक 17 है, और 17 का आंसर आपका हो जाएगा कि जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उनकी पत्तियों में जाली का स्राविन्यास पाया जाता है, ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लो दोस्तों, नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है, तने में, पत्तियों में, कांटों में, या फिर दोनों में। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है तो किसमें होता है, प्रश्न क्रमांक है अपना 18, और 18 का बिल्कुल सही आंसर होगा तने में। ठीक है, ए नंबर। पौधे का प्रजनन अंग कौन सा है, पौधे का प्रजनन अंग बताना 19 का, तो राइट आंसर आपका होगा फूल, यानी कि डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कली की रक्षा कौन करता है। कली की रक्षा आपको बताना है, बच्चे, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, या फिर माली।
तो आपका उत्तर होगा क्या, वाह दलपुंज, यानी कि सी नंबर जो है वो बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प या नाइट्रोजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादपों के द्वारा वातावरण से कौन सी गैस अवशोषित की जाती है, आपका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है। स्थलीय, उभयधर्मी, मरुस्थलीय या फिर जलीय। तो 2 का उत्तर आपको बताना है और प्रश्न क्रमांक 2 का आपका उत्तर होगा डी, मरुस्थलीय, है ना। कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर एक शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है, मरुस्थलीय। निम्नलिखित पौधों में से कौन सा एक वृक्ष का उदाहरण है। 3 का उत्तर बताना है और 3 का उत्तर होगा ए, यानी कि बरगद। ठीक है। कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता। नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन या पोटेशियम। कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता, प्रश्न क्रमांक 4, और 4 का राइट आंसर होगा क्या, नाइट्रोजन, ए नंबर। ठीक है। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है, प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर बताना है हमें। तो द्विबीजपत्री जो पौधा माना जाता है वो माना जाता है सरसों। सरसों यानी कि जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, द्विबीजपत्री पौधा है सरसों। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल का अधिकरण किसके द्वारा होता है। जाइलम के, फिलोयम के, पेलिसेंट के या कैम्बियम के। पौधों में जल का अधिकरण किसके द्वारा होता है, प्रश्न क्रमांक 6। राइट आंसर होगा जाइलम के। पौधों में जल का अधिकरण होता है जाइलम के द्वारा। निम्न में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है, आम, नारियल, इमली या नीम। अलग समूह से संबंधित बताना, प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर। तो वो है कौन सा, नीम, यानी कि डी नंबर आपका यहां पर सही होगा। विज्ञान के एक शिक्षक को मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मरोदभिद क्षेत्र में, लवणोदभिद दलदल में, गर्म और आर्द्र क्षेत्र में या शीत क्षेत्र में। तो प्रश्न क्रमांक है अपना 8, और मैंग्रोव पादपों की तलाश हेतु विद्यार्थी को किस क्षेत्र में खोज करनी चाहिए। तो आपका बी नंबर, लवणोदभिद दलदल में, यानी कि जो बी नंबर है वो सही हो जाएगा। प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण, संघनन, परागण या फिर बाष्पीकरण। पौधे प्रजनन करते हैं वो प्रक्रिया कौन सी कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हमें यहां पर बताना है। तब आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा परागण, डी नंबर। सैक है क्या है, परजीवी, अपघटक, रसायन पोषी या सहजीवी। तो 10 का आंसर बताना, सैक क्या है। तो बिल्कुल सही आंसर होगा सहजीवी, डी नंबर। ठीक है। लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। जड़ से, फूल से, तना से या फल से। लौंग और केसर। तो 11 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फूल से। ठीक है। घटपर्णी पादपों, घटपर्णी या जिसे नीपेंथिस कहा जाता है, कीटभक्षी पौधे हैं ये, है ना। घटपर्णी, नीपेंथिस पादपों का एक विशिष्ट प्रकार है जो चूहों, मेंढकों और कीड़ों मकोड़ों का शिकार करते हैं। इस पादप से एक विशेष गंध निकलती है जो इन जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हमारे देश में पादप कहाँ पाया जाता है ना। या ये कीटभक्षी पौधा है घटपर्णी, ये कहाँ पाया जाता है, देश में पाया जाता है कहाँ पर, मेघालय, है ना। और बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है और हमारे देश में मेघालय में पाए जाते हैं। किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करता है पेड़ पौधे एवं जंतुओं को, मछलियों एवं पेड़ पौधों को, जंतुओं एवं मछलियों को या मछलियों एवं पेड़ पौधों को। तो किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करता है, क्या करता है,
आंसर होगा पेड़ पौधे एवं जंतुओं को। ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा या वायरसों द्वारा। 14 का आंसर बताना है आपको। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है, तो राइट आंसर क्या होगा? सभी हरे पौधों द्वारा, सी नंबर। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है? जीवाणु व कवक, मृदा व जल, पशु या फिर पक्षी? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? जीवाणु व कवक पृथ्वी के अपमार्जक होते हैं, ए नंबर। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? किस रंग में होती है? प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर तो वो होती है लाल, और जो कम होती है वो बैगनी में होती है। ठीक है। अगला है, प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो आपका बिल्कुल सही क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है हरे पौधे, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन से जीव मनुष्य के घर में रहते हैं? तो सभी लोगों को पता है कि मनुष्य के घर में छिपकली भी रहती है, चूहा भी रहता है, मकड़ी भी रहता है, यानी कि सभी डी नंबर यहां पर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन उभयचर है? उभयचर यानी कि जो जल में भी रहते हैं और जो है जल के बाहर थल में भी रहते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर बताना है, तो उत्तर होगा क्या? मगरमच्छ। ठीक है, मगरमच्छ आपको सही है। और यहाँ पर आपको आवास दिए हैं दोस्तों, यहाँ पर आवासों को सुमेलित करना है। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर बताना है, तो 3 का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। बकरी की बाड़ा, जेबरा को जू, हाथी का जंगल और शेर का माद, ये इनके आवास स्थल हैं। बकरी के आवास को बाड़ा कहा जाता है, जेबरा के जू कहा जाता है, हाथी के आवास को जंगल है ना, और शेर के आवास को माद। तो इस प्रकार से निम्न में से किस पक्षी का घोंसला लालटेन की तरह होता है? तो ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा भी गया है दोस्तों, है ना। बया बया भी बोलते हैं उसे और बीबर भी बोलते हैं। बीबर पक्षी का जो घोंसला होता है वो लालटेन की तरह होता है, डी नंबर। मोर अपना घोंसला नहीं बनाता, पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। अपना घोंसला झाड़ियों में बनाता है या फिर पेड़ की नीची डालियों पर, या अपना घोंसला जमीन को खोद कर बनाता है। तो मोर के बारे में आपको बताना है, और 5 का उत्तर जो हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा कि जो मोर है वो अपना घोंसला झाड़ियों में बनाता है या फिर नीची पेड़ की नीची डालियों पर, है ना। तो सी नंबर। नेक्स्ट है, सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन घोंसला बनाता है? सबसे ऊंचे पेड़ पर चील, कौवा, कलचिड़ी या फिर कबूतर? प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर बताना, सबसे ऊंचे पेड़ पर कौन बनाता है? तब आपका राइट आंसर होगा ए, यानी चील। ठीक है, ऊंचे पेड़ पर जो घोंसला बनाता है वो बनाता है चील। लगभग सभी पक्षी अंडे देने के लिए घोंसले बनाते हैं। अंडे में से बच्चे निकल आते हैं, तब वे घोंसला छोड़ देते हैं। परंतु ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने घोंसले को साल दर साल जो है उपयोग करता है? चील है, मोर है, कबूतर है या फिर सभी हैं? तो प्रश्न क्रमांक है अपना 7, और 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? चील। चील यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो बिल्कुल यहां पर राइट होगा। ठीक है, ए नंबर। निम्नलिखित